करता दास तुम्हारा, ओम माँ जय माँ जय जय माँ, ओम माँ ओम 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 ओम। आज दिनांक 2 दिसंबर को 59वें दिन की यात्रा प्रारंभ। राजमार्ग से होते हुए मेरा गांव की ओर आज की यात्रा रहेगी। आज का रात्रि विश्राम हमारा मेरे गांव में रहेगा। हाँ शिवाय ओम गुरु ओम नमः शिवाय। पुण्य सल्लाह मां नर्मदा की कृपा से आपने अपना ही आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है ना। सब अभी तक आप इतने कभी चले नहीं चले, लेकिन 5:30 बजे आप सब लोग इतने स्व स्थान पे आ गए। आज कितने किलोमीटर चले आप लोग? 43। अच्छा, भैया निश्चित 42 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय करके और अपने गंतव्य स्थान मेरे गांव का कितना प्यारा नाम है भैया गांव का आपका। मेरे गांव में आ गए। कहाँ आ गए? मेरे गांव। आपको पूछे कि कहाँ हो, बोले मेरे गांव में। अरे गांव में तो दिख नहीं रहे, कहाँ हो? बोले मेरे गांव में। तो ये माँ की कृपा है। हम लोगों ने आज का सफर इतना तय करने के बाद भी आप मैया के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। माँ सबकी मनोकामना इसलिए पूरी करती है और सभी परिक्रमावासी सकुशल सायंकाल 5:30 बजे उपस्थित हो गए।
अब हम सब लोग निरंतर पुण्य शिला मां नर्मदा की कृपा से कल जो है सेमपुरा में मुकाम रहेगा। सेमपुरा 10-10 किलोमीटर हम रोज कम करेंगे। कितना? 10-10 रोज कम करेंगे। आज से कल 10 कम है, फिर परसों और 10 कम रहेगा, और नरसों और 10 कम रहेगा। हाँ नहीं, सब लोगों को आज बहुत मां नर्मदा की पावन कृपा में मेरे गांव में आकर के रात्रि विश्राम करना, और वो भी विद्या मंदिर में, जहाँ सनातन संस्कृति के हर पहलू को समझाया जाता है। आपने 2 अक्षर के महिमा क्या होती है, नारी का धर्म क्या है, और नारी किस स्थिति तक पति के प्राण की रक्षा कर सकती है। समझे? ठीक। तो ये जो निरंतर मधु डालेंगे, ये अकाल पड़ा एक बार, तो अकाल पड़ा तो व्यक्ति ने विचार किया कि क्या करे, यहाँ से निकल जाना चाहिए, पानी पीने का नहीं, प्राण की रक्षा तो करनी है। प्राण की रक्षा के लिए निरंतर चलते चलते विचार किया गंगा मैया के किनारे चले जाएंगे, प्राण की रक्षा हो जाएगी। लेकिन गंगा जी के किनारे पहुंचने के पहले उनके प्राण कंठ में आ गए। एक मछुआरा केटली ले आओ, एक मछुआरा, जल उसके हाथ में था। उन्होंने कहा भैया थोड़ा जल दे दे। बोले बाबा जल मैंने पिया हुआ है। आइए आइए, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि बाबा ये जल तो मैंने पिया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राण की रक्षा के लिए अगर झूठा जल भी पी लिया जाए तो कोई अपराध नहीं है। ठीक है, फिर थोड़े आगे गए। उन्होंने कहा कि भूख बहुत लग रही देवी। एक संत मिले, उस संत ने 2 मुट्ठी, एक मुट्ठी दोनों को मूंग दे दिए, गले हुए मूंग दे दिए, और मूंग ले करके वो देवी ने 1 मुट्ठी तो पति देवता को दे दी, और शिवानंद बोलो मत, मुट्ठी उस देवी ने अपनी वस्त्र साड़ी थी उसके पल्लू में बांध दिया, और पति को बताया नहीं, चल दिए। थोड़े आगे चले, गंगा जी आ गए। गंगा जी के किनारे किनारे वो भ्रमण करने लगे। फिर प्राण कंठ में आए। 2 दिन चलने के बाद, देवी अब मेरे से नहीं चला जाएगा। बोले स्वामी क्यों? बोले मुझे भूख बहुत लग रही है। उसने उसमें से पल्लू में बंधे थे आधी मुट्ठी मूंग लिए, और पति देवता बोले देवी ये मूंग तो कहाँ से लिए? बोले स्वामी ये आपके ही दिए हुए प्रसाद है, आपको और हम दोनों को संत ने दिया था, लेकिन मैंने मेरे हिस्से का मेरे पास रख लिया और आपके हिस्से के आपको दे दिया था। तो देवी तू भी तो चल रही है। बोले स्वामी आप मेरे प्राणनाथ है, यदि आपके प्राण बचे रहे तो मेरे प्राण अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। बोले देवी तेने मेरे प्राण की रक्षा करी, चलो और आगे चले। चलते चलते जब और आगे गए, 2-3 दिन चले, फिर उसके प्राण हो गए। कहा कि देवी बस तेरा मेरा मिलन आखिरी है, अब मेरे से भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं।
उसने कहा स्वामी और धैर्य रखिए मेरे पास थोड़े और मूंग ये भी खा लीजिए। वो मूंग दे दिए। उसका देवी ये तेने कहाँ से बचाए? बोले स्वामी जी मैंने नहीं खाए थे, मैंने पूरे के पूरे मूंग बचा लिए थे। आप अपने प्राण की रक्षा कर लीजिए, आपके द्वारा मेरे प्राण की रक्षा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया, देवी मैं समस्त नारी जाति को आशीर्वाद देता हूं कि नारी को भूख क्षय करने की क्षमता परमात्मा प्रदान करेगा। आज भी प्रत्येक माताओं को घर में सब लोग भोजन बनाते हैं, सबका भोजन बनाती है, सबसे आखिरी में खाती है, नहीं बचे तो एक रोटी खा के भी अपना जीवन व्यतीत कर देती है। तो समस्त नारी जाति को ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त है। द्वितीय एक श्राप मिला नारी समस्त नारी जाति को, एक नारी के अपराध से समस्त नारी जाति को। महाभारत की कथा आप प्रसंग सभी लोग जानते हैं कि महाराज पांडु के विवाह के पहले कुंती मैया के गर्भ से कर्ण का जन्म हो जाता है और कर्ण किसी कारणवश दुर्योधन के मित्र बन जाते हैं, क्योंकि पूरी कथा सुनाने में 4 घंटे कम पड़ते हैं। दुर्योधन के मित्र होने के कारण दुर्योधन की तरफ से युद्ध करते हैं, लेकिन जब प्राणांत हो जाता है कर्ण का, उस समय अर्जुन के बाणों से मारे जाते हैं और सभी कौरवों के लिए तिलांजलि देने के लिए जब गंगा किनारे जाते हैं तो कुंती मैया कहती है कि बेटा तुम कर्ण के लिए भी तिलांजलि दे दो। बोले मैया वो तो सुत पुत्र था, वो हमारे लिए क्या लगता है, वो हमारा जल क्यों ग्रहण करेगा? तब कुंती के मुंह से निकल गया बेटा वो सुत पुत्र नहीं था, वो कौंतेय था, कौंतेय। सारे पांडव को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि माते आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे ये सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। मुझे यदि पता हो जाता है कि कर्ण मेरे बड़े भ्राता है, तो उनके चरणों में बैठ करके और उनकी सेवा करता रहता और कर्ण को राजा बना देता। मां ने तेने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि आज के बाद में तुम्हारे मन में कोई भी बात नहीं रहेगी। एक नारी ने समस्त नारी जाति को आशीर्वाद दिला दिया, वरदान दिला दिया, और दूसरी नारी ने समस्त नारी जाति को श्राप दिला दिया। सकल सृष्टि की आधारभूता नारी है। जगदम्बा रेवा मैया भी इस पृथ्वी पे अवतरित हुई भगवान शंकर के कंठ से, तो वो देवी स्वरूपा है। वो भी उसका जो शरीर है वो नारी रूप में है। लेकिन समस्त नारी को हम स्त्री बोलते हैं, लेकिन जगदम्बा को स्त्री नहीं बोलते हैं, उसको माँ करके ही पुकारते हैं या जगदम्बा कहते हैं। जगत की अम्बा, जगत की माँ अर्थात जगदम्बा, जगत अम्बा। तो ऐसी पुण्यश्रीला माँ नर्मदा, बहुत सारे व्यक्ति कभी कभी भावुकता में आकर मैया के प्रति मतलब उद्गार जो है नदी शब्द का उपयोग कर देते हैं। जो मैया के अंदर सहायक नदियां मिलती है उनको नदी का रूप मानते हैं, ताकि मैया को जो है कभी नदी शब्द से संबोधित न करें, क्योंकि वो आराध्य हमारी आराध्य देवी है। हम नित्य माँ की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करते समय एक ही भाव रहना चाहिए, पुण्य सल्ला माँ नर्मदा की गोद में। मैया की कृपा से हमारा भ्रमण हो रहा है और राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा निरंतर चलते चलते कौन सा दिन 59 दिन पूरे हुए, 5/9 और 59वें दिन
मेरे गांव में पहुंच गए आप सब लोग। कहाँ पहुंचे? मेरे गांव में सब लोग आ गए। अब आपका हो या ना हो, मेरा तो है, तो मेरे गांव में सब आ गए। ऐसी इस राष्ट्र समर्पित नर्मदा सेवा यात्रा के कुछ बिंदु हैं जो नर्मदा जी की गोद में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। हम त्योहारों में स्नान करने जाए तो मैया की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण न करें, ना तो निर्माल्य विसर्जन करें, ना डिस्पोजल आदि का उपयोग करें मैया की गोद में, ना प्लास्टिक आदि किनारे ले जाएं, ना ही किसी प्रकार का हमारे शहरों का या गांव का गंदा नाली का जो पानी है वो भी मैया में ना मिले। जब नर्मदा जी का संरक्षण होगा तो पर्यावरण शुद्धि के लिए हमें गौ माता का रक्षण करना होगा, क्योंकि गौ माता होगी तो यज्ञ होगा, यज्ञ के द्वारा ही प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो कम से कम जीवन में अपने एक गौ माता का रक्षण करें। और जब आपके बच्चों का जन्मदिन आए उस दिन पाश्चात्य सभ्यता को छोड़े, केक न काटे, उस दिन हमारे बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण करें, अच्छे फलदार वृक्ष लगाएं इस पृथ्वी पे, ताकि पक्षियों का भोजन भी हो और हमारी आर्थिक उपार्जन का कारण भी बने। और जब वृक्ष सूखते हैं तो हमें लकड़ी देते हैं, जिसके द्वारा ईंधन के द्वारा भोजन भी बनता है और अंत में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का कम से कम 50 कुंटल लकड़ी लगती है जीवन भर में। ऐसी लकड़ी के साधन भी उस वृक्ष के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए जब बच्चों का जन्मदिन हो उस दिन वृक्षारोपण करें, पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ करके सनातन संस्कृति को अपनाएं। आज बहुत लंबा